जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जिसमें आज हम भारत के यूनेस्को विरासत स्थल करेंगे। जी हाँ, जो भारत के यूनेस्को विरासत स्थल हैं, जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, आज उनकी लिस्ट पर उनसे बनने वाले टॉप 30 क्वेश्चनों पर। जी हाँ, क्योंकि आपने वो पढ़े होंगे, लेकिन उनसे जो बनने वाले आज हम 30 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप सभी जरूर हमारे साथ जुड़ें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। जैसे ही कोई नई वीडियोस आएगी, मैं आपके लिए हर प्रकार के जीके जीएस से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो आपकी तैयारी के लिए आप उन्हें जरूर हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज अब पहले हम क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देते। देखो, आप लोगों को ये नॉर्मल जानकारी पता होगी। 2021 में, जी हाँ, 2021 में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या थी वो 38 से कितनी हो गई, 40 हो गई है। ठीक है, कौन कौन दो शामिल हुए अभी हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, बस एक दो पॉइंट हैं जो मेन है, उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर पर चलते हैं। ठीक है, चलो अगले देखें। रामप्पा मंदिर जो था ये तेलंगाना का था, और धोलावीरा जो कि गुजरात का था, ये सिंधु स्थल है। कैसा सर स्थल है? ये सिंधु स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे। ठीक है, यह निर्णय चीन में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 44वें सत्र में लिया है। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह कब लिया गया, कहाँ आयोजित हुआ, तो चीन में सर आयोजित हुआ था। यूनेस्को विश्व धरोहर जो समिति थी उसने 44वें सत्र में इनको शामिल किया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब सॉरी, अगला स्टेप देख लीजिए। भारत में 40 यूनेस्को विरासत स्थलों की सूची में कितने 32 सांस्कृतिक स्थल, कितने सर? 32 सांस्कृतिक स्थल। 4 जो है ये प्राकृतिक स्थल है, और एक जो है ये मिश्रित स्थल। कौन है एक मिश्रित स्थल? जिसे काजीरंगा कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। कितने सर? 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं, और एक क्या है, मिश्रित स्थल है। ये बात आपको याद रहे। कुल कितनी है सर? 40 है। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या रहा है? सॉरी, ये भी क्वेश्चन नहीं यार, इसमें भी थोड़ी बातें हैं। कह रहा भारत के ये यूनेस्को विरासत स्थल सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत में शामिल हैं। भारत के पहले दो स्थलों को, सबसे पहले दो स्थलों को 1983 में, कब सबसे पहले बूझ दिया था, कब? 1983 में इनको सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 में शामिल किया गया था। ये कौन कौन से? ये अजंता की गुफाएं और आगरा का किला जो था। पहली बार अगर आपके एग्जाम में बूझ दे कि पहली बार कितने सर, दो को शामिल किया गया था, कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना, एक आपकी अजंता की गुफाएं थी, और दूसरा क्या था, आगरा का किला। कब? 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1983 में। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला। ठीक है, बताओ क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है बिल्कुल, जो क्वेश्चन देखो यहां से आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक सर वास्तुकला से संबंधित, मतलब जो भी उनका होगा, वास्तुकला या प्रकृति कोई भी स्थान होगा सर उनका, मतलब कोई भी, अगर जैसे मान लिया ये संगमरमर भी हो जा, एक तो उनका स्थान आपको सर पता चलेगा। ठीक है, एक स्थान पता चलेगा, और एक उनके मतलब ये पता चल जाए कि हाँ ये शामिल हैं एक स्थान, और भी उनसे कई रिलेटेड जानकारियाँ आपको मैं दूंगा। ठीक है, चलो कह रहा है कि किस इमारत को सफ़ेद संगमरमर मुगल वास्तुकला, सफ़ेद संगमरमर मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाता है? ताजमहल, खजुराहो, हम्पी, अजंता। क्या होगा राइट आंसर? लट्टू क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? देखो, सफ़ेद संगमरमर मुगल वास्तुकला को ताजमहल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ताजमहल किसमें है सर? ये शामिल है। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन इसलिए लिए हैं जो शामिल हैं। इस पर अपन लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर जो भी रहे सर, आपने कितना कर लिया, कितना आपको याद था, कितना आपका पता था, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बताइए कि कौन से मंदिर अपनी नागर शैली और प्राकृतिकवाद, अपनी नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, 100% छपने वाले क्वेश्चनों में से है। इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा मंदिर नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? सर अक्षरधाम है, खजुराहो है, हम्पी है, अजंता है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? बताइए क्या हो जाएगा। देखो
नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली, कितनी 3 प्रकार की शैलियां हैं आपके भारत में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना सर खजुराहो को मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना कौन से खजुराहो के मंदिर हैं, विकल्प उत्तर बी होगा। ये कहाँ पर सर, एमपी में आपको देखने को मिलेगा। और इनके बारे में एक और बहुत फेमस सवाल है, किस शैली में बने सर, पंचायतन शैली में बने। ठीक है, पंचायतन शैली। अच्छा, पंचायतन शैली होती क्या, देखो पंचायतन शैली में कुछ नहीं ऐसा होता, मान लिया एक इन्होंने मेन मंदिर बनवाया। ठीक है, ये मान लिया क्या है, मेन मंदिर है। ठीक है, इसको ये हम बनाते हैं, ये मेन मंदिर है। ठीक है, उसके पड़ोस में छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए। ठीक है, छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए उसके पड़ोस में। ठीक है, ये जो शैली इसको कहा जाता है, इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। और खजुराहो मंदिर इसमें बने हैं। ठीक है, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन सा विरासत स्थल कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है। अब द्रविड़ शैली सर कहाँ की है, ये दक्षिण भारत की है भाई साहब। किसकी है, ये दक्षिण भारत की, बोलेंगे दक्षिण भारत की शैली है। विरासत स्थल कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको क्या मैंने बताया सर, हम्पी। हम्पी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कौन सर, हम्पी, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा उस विरासत स्थल का नाम बताएं, जो उस विरासत स्थल का नाम बताइए जिसमें 31 रॉक कट बौद्ध गुफाएं, स्मारकों, चित्रों और मूर्तियों की बेहतरीन कृतियों का समावेश है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन मैं वही लाता हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले ही नहीं, बल्कि वो क्वेश्चन जो आप एग्जाम में छोड़कर सर चले जाते हैं। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप एग्जाम में प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की। ठीक है, और प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से करवाता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, देखो क्या है सर, जिसमें क्या है 31 तो रॉक कट बौद्ध गुफाएं स्मारक हैं। 31 क्या है, रॉक कट बौद्ध स्मारक गुफाएं और चित्र और मूर्तियों कला की बेहतरीन कृतियां भी समावेश हैं। कहाँ है सर, जाहिर सी बात है कहाँ होगा, विकल्प उत्तर सी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं ये किसके लिए सर फेमस है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सर, बौद्ध धर्म के लिए। ये कई बार आपके एग्जाम में आया, किस धर्म के लिए सर, बौद्ध धर्म के लिए, याद रखना है। ठीक है, और एलोरा अगर पूछ जाए सर, तीनों धर्म, तीनों मतलब कौन कौन से सर, बौद्ध धर्म भी हो जाएगा, यहाँ जैन धर्म भी हो जाएगा, और यहाँ कौन सा सर, हिंदू धर्म भी हो जाएगा। ठीक है, एलोरा की गुफा तीनों धर्म के लिए है, एलोरा की, और बौद्ध धर्म से सॉरी अजंता की गुफाएं सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के चित्रों को दर्शाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। ये सर क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चनों में से आया ही नहीं है कि उठाकर चले याद, सर छपेगा क्वेश्चन। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, कह रहा कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, खजुराहो, हम्पी, अजंता, एलोरा। अभी मैंने क्या बताया सर, इसका क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा। ये किसके लिए सर, इसमें बौद्ध नहीं लगा है तो आपका विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, रॉक कट वास्तुकला, ये मतलब कट क्या है, खुदाई की नुमा बनाई गई तभी इनमें कट लगा है। ठीक है, रॉक कट के लिए याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, बताएंगे बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, खजुराहो, बोध गया, अजंता, एलोरा। देखो मैं आपको बता दूं सर, मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं, आपने हर विषय को पढ़ा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो मैंने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला स्टार्ट की है। जी हाँ, टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला स्टार्ट की है। इसमें क्या है श्रृंखला में, तो सर इस श्रृंखला में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके इससे रिलेटेड क्या करते हैं हम, टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। जो पूरा एक मान लिया हिस्ट्री का वीडियो लेके आया तो इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें पॉलिटी का लाया तो 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लाया तो इसके 30 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के लाया तो इसके 30 क्वेश्चन। क्योंकि इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रैक्टिस लाते हैं और आपके एग्जाम में एक अच्छी भूमिका निभाए। आप ग्रुप डी से लगाकर ग्रुप बी तक की कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके साथ भी, इनके लिए हमारे साथ जरूर जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो इसका विकल्प क्या होगा, बौद्धों का पवित्र स्थल कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद ना सर, बोध गया। अच्छा, बोध गया में गौतम बुद्ध का क्या संबंधित है, बताइए बोध गया में क्या हुआ था, बताइए बोध गया में क्या हुआ था, बताइए बोध गया में क्या हुआ था, क्या सर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या पहला उपदेश दिया था। देखो पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट अपना उपदेश दिया था। सारनाथ में सबसे ज़्यादा जो मतलब उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे, ये भी बात आपको याद है, श्रावस्ती में। अब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सीधा छपकने वाला क्वेश्चन। भाई साहब गजब का क्वेश्चन है, 110% छपेगा। क्या है सर? 110% छपेगा, स्टार लगा लेंगे। कर आप पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया गया था? देखो ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आ गया भैया डगमगा जाओगे। तो क्या खजुराहो, जगन्नाथ मंदिर, अजंता की गुफा या सूर्य मंदिर? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्या होगा विकल्प, क्या होगा सर? सूर्य मंदिर। किसका? सूर्य मंदिर, जो कि किसमें सर? विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा। तो मैंने क्या बताया यहाँ से सर दो क्वेश्चन। एक तो अभी आपको ये पता चला कि ये सर विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अब मान लिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है, मतलब बौद्ध स्थल में कौन शामिल नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब सूर्य मंदिर भी दिए गए, अब अटके पड़े यार, है नहीं। तो हमने क्या बता दिया, अब आपको याद रखना है जिंदगी में कि सूर्य मंदिर इसमें शामिल है। ठीक, और बनवाया किसने था? तो ये भी बात याद रखना है, सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करते समय क्या बनवाया था? अरे भैया बहुत छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है सर, ये छपेगा क्वेश्चन। मान लिया विश्व धरोहर उसने शामिल नहीं दिया, विश्व धरोहर स्थल नहीं शामिल करा, विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं किया, फिर भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो पूछ देगा। ठीक है, तो क्या बताएंगे? देखो जब इन्होंने अपनी राजधानी, जो बादशाह शाहजहां थे, इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले गए थे? दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था? लाल किला बनवाया था। याद रखें कौन सर? लाल किला बनवाया था। विकल्प उत्तर सी होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मैंने क्या बताया सर? प्रैक्टिस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको 110% बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, चलो कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? ताजमहल है, या कुतुब मीनार है, या लाल किला है, या सांची का स्तूप? बताए सबसे पुराने। अब यार इसमें क्या करो, आप दिमाग लगाओ और क्वेश्चन टप से मारो। अगर ये क्वेश्चन भैया आप दिमाग से नहीं कर पाए तो यार बेकार है आपका पढ़ना। देखो अब यार ऐसा सिंपल समझो, ये शाहजहां ने बनवाया यानी कि किस पर आया? मुगल काल का है। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत का है, 1206 के आसपास का। उसके बाद मतलब नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाल किला मुगल बादशाह ने बनवाया। भैया सांची का स्तूप अशोक के ज़माने का। किसका? अशोक के ज़माने का, ईसा पूर्व। किसका? ईसा पूर्व सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का, अशोक के ज़माने का। सर क्या होगा? सांची का स्तूप। विकल्प उत्तर डी होगा। बिल्कुल लट्टू सवाल है सर, क्या मैंने बताया? सर दिमाग लगाइए, आप सोचिए क्या कर सकते हैं आप। एलिमिनेटेड मेथड आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता, और ये ऐसे क्वेश्चन तो लट्टू क्वेश्चन होते हैं यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्या बृहदेश्वर मंदिर, बताइए बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा, चोलपुरम का मंदिर। क्या बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा, चोलपुरम का मंदिर और एरातेश्वर मंदिर किस विरासत स्थल का हिस्सा है? लो बताओ किस विरासत स्थल का हिस्सा है? चोल मंदिरों का है, चेल मंदिर का है, चालुक्य मंदिर का, या पांड्य मंदिर का? देखो भैया अब ये क्वेश्चन आया थर थर कांपेगा बच्चा जिसको नहीं मालूम। यही तो सर जीएस की खासियत है। जीके हो गया, जीएस हो गया, जो आपको जीके मान लिया आता है, अगर आपका आता है, मैं ये कई हर वीडियो में लगभग ये बात बताता हूँ, आता है तो भैया क्या था? लट्टू यार सवाल थे बिल्कुल इजी, और नहीं आता भैया बहुत कठिन पेपर था, कहेंगे नहीं तो ये तरीका होता है सर, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को कितना आपने प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस पे चीज़ें आएंगी। सर ये चोल मंदिर थे, क्या थे सर? चोल मंदिर। अच्छा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है 10वां क्वेश्चन किसको किसको नहीं पता था। 10वां क्वेश्चन, मैं जो भी इन 30 क्वेश्चनों में लगभग आपको 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार आप सुनेंगे। ये तो आपको पता कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, लेकिन वो क्वेश्चन इस प्रकार, अब लो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे तो 10 लोग इसमें रह जाएंगे, और ये मालूम है कि शामिल हैं ये। ठीक है, विरासत स्थल का हिस्सा है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन, भूलेंगे नहीं। कौन कौन से? बृहदेश्वर मंदिर है एक गंगई कोंडा और एक चोलपुरम का मंदिर। ये किसके हिस्से हैं? तो चोलपुरम का मंदिर ये चोल मंदिर के हिस्से हैं। ठीक है, अगर चोलपुरम दे देता तो आप तुक्का लगा सकते थे, लेकिन अगर ये दो दे देता तो आप गड़बड़ में फंस सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्या काजीरंगा वन्यजीव भाड़ किस राज्य में स्थित है? लट्टू क्वेश्चन है, हालांकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है, भूलेंगे नहीं, विकल्प उत्तर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बताया? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा? सुंदरबन, काजीरंगा, अजंता, पश्चिम घाट?
पश्चिमी घाट 12 का क्या होगा राइट आंसर। देखो आप लोग जानते होंगे मैंग्रोव वन की सर बात। अच्छा मैंग्रोव वन होते क्या, देखो एक सिंपल तरीका बताऊं। ये मान लिया क्या है आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, समुद्र है, समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। और उस प्रकार के क्या होते हैं सर, एक प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा वृक्ष होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो इस प्रकार से आपको निकली हुई दिखाएंगे, ठीक है, वो इस प्रकार से निकल आती हैं इन पेड़ों की जड़ें, ठीक है। और इन पेड़ों की जड़ें जो निकल आती हैं और ये क्या करती हैं, ये पानी जो होता है, जो खारा पानी होता है उसको सोख लेती हैं, अपने अंदर सोख लेती हैं। तो यहाँ पर का जो क्षेत्र हो जाता है इनकी जड़ों के आस पर का क्षेत्र, तो वो मीठा पानी हो जाता है, हल्का मीठा पानी हो जाता है, ठीक है। और मीठा पानी जब हो जाएगा तो मीठा पानी और खारा पानी एक पास होगा तो यहाँ पर क्या होगी, जैव विविधता ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे जो आपको खारे पानी में रहते हैं, जो मीठे पानी, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, आप लोग जानते होंगे, लट्टू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। खिराबाद में कौन सा विश्व धरोहर स्थल बेगम बेगा द्वारा बनवाए गए थे, बताइए। बेगम बेगा द्वारा बनवाए गए थे। हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था, बीजापुर का किला बनवाया गया था, गोलकुंडा बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जो धरोहर स्थल है ये बेगम बेगा द्वारा बनवाया गया था, बताइए। और ये इनके नाम पर यार मुझे लगता है जो भी बना है वो इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है ये किसने बनवाया, क्योंकि यार इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका जो मकबरा था वो बेगम बेगा ने बनवाया था। अच्छा एक इनके बारे में जो इनकी जीवनी है, कहने का मतलब जीवनी आत्मकथा जैसे कह लेते हैं, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा भी इनकी नहीं है। हुमायूं नामा वो किसने लिखी थी सर, गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये याद रखेंगे, ठीक है, वो भी इनकी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप कुछ नहीं कर पाया था, मृत्यु हो गई इनकी। चलो अगला क्वेश्चन, क्या 18वीं शताब्दी के राजस्थान में निर्मित एक खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है, बताइए। लाल किला है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर, इनमें से कोई नहीं। अरे यार लट्टू क्वेश्चन, टप्प से मारो, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ये तो एलिमिनेटेड मेथड से हो जाएगा यार। लाल किला कहाँ पर, दिल्ली, खत्म। कुतुब मीनार दिल्ली, राइट आंसर क्या, जंतर मंतर, क्या है सर, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर मान ले पूछे कि निम्न में से ऑप्शनों में से बताइए और ये कुतुब मीनार ना दे, वो क्वेश्चन को टप करना चाहें तो कहेगा, बताइए कि निम्नलिखित में ऑप्शनों में से कौन सा एक वेधशाला को दर्शाता है, वेधशाला को दर्शाता है, तो क्या बताएंगे। तो आपको यार जंतर मंतर जो है ये एक वेधशाला है, राजस्थान में निर्मित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो आगरा आकर किले में रहा, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन, अकबर, मोहम्मद बरी, क्या होगा राइट आंसर। कौन सा पहला सुल्तान था जो आगरा आकर किले में रहा था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको याद रहा सर, सिकंदर लोदी। कौन सा, सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का एक अच्छा शासक था, सिकंदर लोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर बैठा था, ठीक है, सिकंदर लोदी, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्या शहर का नाम बताइए, क्या है, शहर का नाम ही जीत को दर्शाता है, शहर का नाम बताइए। दिल्ली, अमृतसर, फतेहपुर, चित्तौड़। देखिए फतेहपुर, चित्तौड़, ये देखो क्वेश्चन यार मुझे नहीं लगता आप लोग गलत करेंगे। बताइए कह रहा शहर का नाम जीत को ही दर्शाता है, शहर का नाम बताइए। तो यार फतेह क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, फतेह करेंगे, तो फतेहपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा बता दीजिए किसने इसकी स्थापना वगैरह किसने की थी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखिए, देखें आपको मालूम है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है कुएं में सीढ़ीदार गलियारों, मूर्तियों और पत्थरों की नक्शबाजी के लिए कौन सा विरासत स्थल प्रसिद्ध है। लो भैया अगर ये क्वेश्चन छपा सर मैं गारंटी से बताता हूँ 90% लोग गलत करके आओगे अगर इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। बताओ गलत कह रहा हूँ तो टोक जरूर देना भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताओ कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कुएं में सीढ़ीदार गलियारे हैं, मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी के लिए कौन सा विरासत स्थल प्रसिद्ध है। सर बुलंद दरवाज़ा है, रानी की बाब है, पट्टाकल के स्मारक हैं, सूर्य मंदिर है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको याद रखना सर रानी की बाब। अच्छा रानी की बाब आ गई, रानी की बाब। अच्छा बता दीजिए रानी की बाब जो नई न्यू करेंसी आई है, न्यू करेंसी
उसमें कितने के नोट पर है, किस नोट पर है रानी की बाब, ठीक है। रानी की बाब किस नोट पर है ये भी बता देना, किस नोट पर है रानी की बाब बता देना है भैया। और रानी की बाब में सीढ़ीदार गलियारे हैं और नक्काशी हुई है पत्थरों और मूर्तियों पर, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। लट्टू क्वेश्चन है, एलोरा की हो जाए अजंता की हो जाए, आपको याद ना सर महाराष्ट्र में ये पड़ती हैं, ठीक है। चलो जो क्वेश्चन टाइम लेने वाला होगा उसके बारे में बताने वाला होगा, जरूर बताएंगे। एलिफेंटा की गुफाएं ये भी आपकी कहाँ पर मिलेंगी बता दीजिए, लट्टू क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मिलेंगी, ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी होगा, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा सभी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या कौन सी विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भाई, चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। चालुक्य की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बादामी गुफाएं, रानी की बाब, पट्टाकल स्मारक, सूर्य मंदिर। चालुक्य मतलब चालुक्यों ने बनवाया था, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या होगा सर पट्टाकल के स्मारक, क्या होगा विकल्प उत्तर सी होगा, याद रखेंगे पट्टाकल के स्मारक, उत्तर नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो भैया इसको आराम से करेंगे। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में हाथी गुफाओं के बारे में सत्य नहीं है। हाथी गुफा के बारे में कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। सर 1927 में एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में रूप में नियमित किया गया था, पहला ऑप्शन। गुफाएं ठोस चट्टानों से बनी है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा कह रहा है पुर्तगालियों ने इन गुफाओं का नाम बदलकर एलिफेंटा रखा। चौथा कह रहा है इन गुफाओं में खुदाई 11वीं शताब्दी के दौरान की गई है। बताओ कौन सा इसमें गलत है। तो आपको याद रखना है, देखो इनकी अगर हम बात करें यूनेस्को में शामिल होने की तो 1987 में बिल्कुल शामिल हुई विश्व धरोहर स्थल में, तो इनका बिल्कुल ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा ठोस चट्टान की, बिल्कुल भैया चट्टान तो ठोस होगी ही। पुर्तगालियों ने इन गुफाओं का नाम बदलकर एलिफेंटा रखा था, ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। विकल्प क्या होगा, डी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11वीं शताब्दी में इसकी खुदाई जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प उत्तर डी होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है सर, हाथी गुफाओं के बारे में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाथी गुफा को बारे में अच्छा क्वेश्चन है, एलिफेंट गुफाओं के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र और बौद्ध मठ कौन सा था। बोध गया था, सारनाथ था, जंतर मंतर, नालंदा। क्या होगा राइट आंसर। देखो क्वेश्चन बदले गए हैं, सिर्फ क्वेश्चनों की भाषा चेंज की गई है। मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए बस यही तरीका है सर मेरा, और कुछ नहीं। तो एक बार अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक वीडियो को जरूर कर दें, अपने दोस्तों में अपने यारों में जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं फेंक कर जरूर मारें। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को करना कतई ना भूलना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लाने। इसके बाद अब आपके लिए मैं हो सकेगा रामसर स्थल लेके आऊँगा, या और भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, और टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला तो चली रही होगी। लिंक आपको नीचे दे दूंगा, उस पर जाइए देखिए एक दो वीडियो, तो पता चलेगा हाँ किस लेवल पर आप हैं और किस लेवल पर मेरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उन्हें भी आप जरूर जाकर एक बार देख लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है नालंदा, नालंदा ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी रही थी, तो ये मतलब ये तो शिक्षा का केंद्र बूझ दे, टप से मार देना यार, ठीक है, टप से मार देंगे। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का, बताओ। करा फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने, क्वेश्चन नंबर 23, करा फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने विक्टोरियन इटालियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर और पारंपरिक मुगल इमारतों की प्रेरणा लेकर किस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया था। भैया गजब का क्वेश्चन, और गजब का क्वेश्चन तो भैया गजब का क्वेश्चन। बताओ क्या होगा राइट आंसर। भारत के पर्वतीय रेल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दिल्ली रेलवे स्टेशन, निम्न में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। तो मैं बताऊं, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ठीक है, कौन, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने विक्टोरियन इटालियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर और पारंपरिक मुगल इमारतों की प्रेरणा लेकर किस रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया। तो सर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, याद रखें किसका सर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सॉरी छत्रपति नहीं, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक विलियम, हाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन, आई एम सॉरी शिवाजी नहीं, दिल्ली रेलवे स्टेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, एक मिनट।
चलो इसका राइट आंसर देखिए, जीएस थोड़ा गड़बड़ कर जाती है। इसका राइट आंसर फिलहाल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ही है। ठीक है, देखिए जीएस एक ऐसा यार पोर्शन ही कि इसमें कितना भी मतलब आप कंठस्थ हों लेकिन थोड़ा गलत हो ही जाता है। फिलहाल इसका शिवाजी टर्मिनल, मुझे लगा कि पहले मैंने इसलिए बताया शिवाजी टर्मिनल है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प उत्तर बी होगा, बिल्कुल क्लियर है, विकल्प उत्तर बी ही आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, भारत के रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल हैं और विश्व धरोहर स्थलों में से एक हिस्सा है। भारत के पर्वतीय रेलवे का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का, उत्तर रेलवे का कोई नहीं। तो देखो यार, अब इसमें आप सिंपल कर सकते हैं, दार्जिलिंग रेलवे है, हिमालय की है, हिमालय मतलब पर्वतों पर चलती, नीलगिरी पर्वतों की है, कालका शिमला पर्वतों की। तो विकल्प उत्तर क्या होगा? ए होगा, भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? बिल्कुल सही आंसर आपको देना सर, अकबर था, हो ही नहीं सकता। हुमायूं से पहले कई आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल आप कर सकते हैं ए वही। ठीक है, 1206 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 में चौगान पोलो वगैरह खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1211 में इल्तुतमिश बैठता है। इससे बीच में आराम शाह नामक एक इसका अयोग्य बेटा बैठा था, लेकिन उसकी कोई मानी नहीं हुई। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी। हिस्ट्री जब मेरे पास आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक बातें मैं बताता हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा छपते हैं, चाहे हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, स्ट्रैटेजी के ले लो, और भी कोई ले लो। ठीक है, चलो क्या कहेंगे इसका राइट आंसर? अगर अपनी अनूठी राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? विजय स्तंभ, हिल फोर्ट, जंतर मंतर, नालंदा। क्या होगा राइट आंसर? टप से मारेंगे भाई। अपनी अनूठी राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 26। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देखो जो अपनी राजपूत जो ये कला है, राजपूत से कला, ये कब शामिल हुई? तो मैं आपको बता दूं, ये 2013 में इसको कब शामिल किया गया सर? हिल फोर्ट। इसका फिलहाल पहले मैं राइट आंसर बता दूं, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिल फोर्ट आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा हिल फोर्ट ये कब शामिल हुआ? अगर आपके एग्जाम में पूछे तो सर आपको याद है ये 2013 में, कभी सर 2013 में शामिल हुआ। और ये सैन्य रक्षा के लिए इसलिए हिल फोर्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ हिल फोर्ट नहीं बल्कि छः मतलब जो अलग अलग तरह के वास्तुकला के निर्मित क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ये बात आपको याद है, कितने 6 शामिल हैं। ठीक है, चलो याद रखेंगे 2013 में शामिल हुआ हिल फोर्ट। कहाँ का है? राजस्थान का, राजपूतों के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ये आपकी स्क्रीन पर सीधा। वह स्थान कौन सा है जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशान पाए जाते हैं? और अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो मैंने ये क्वेश्चन एक बार नहीं सर 10 बार बताया। कितने? 10 बार बताया, क्योंकि ज्योग्राफी आई है तो मैंने जब उस राज्य को गया हूं तो ये जरूर बताइए, और अगर हिस्ट्री पढ़ाई है तो सिंधु घाटी सभ्यता या पाषाण काल आया तो जरूर बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा सर? भीम बेटिका के रॉक सेल्ट। देखो क्यों सर, ये पाषाणकालीन गुफाएं। कैसी सर? पाषाणकालीन गुफाएं। कैसी? पाषाणकालीन गुफाएं। तो पाषाणकालीन शुरुआती निशान है, पाषाण काल से अपनी सभ्यता भारत में स्टार्ट ही होती है। हिस्ट्री इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ से? यहीं से शुरू करते हैं, पाषाण काल से। तो ये भीम बेटिका जो थी ये है कहाँ सर? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अच्छा एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने जी हाँ इसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए जो भीम बेटिका की गुफाएं हैं इनमें किन प्रकार के चित्रण हमें देखने को मिलेंगे? और इनमें ऑप्शन 4 दिए थे, फिर दिया था केवल 1, केवल 2, केवल 2। तो मैं आपको बताऊं सर, इनमें जो भीम बेटिका की गुफाओं में चित्रण देखने को आपको मिलेंगे वो कैसे सर? शिकार पर आधारित। कैसे? शिकार पर, ज़्यादातर जो होंगे वो शिकार पर आधारित मिलेंगे, शिकार पर और प्रकृति पर। उसके बाद ठीक है, सबसे नंबर 1 पर कहोगे शिकार पर, दूसरे बार प्रकृति पर। अब कहेंगे सर शिकार पर क्यों? देखो यार उस समय का मानव क्या करता था? शिकार करता था। तो मान लिया उसने भाला फेंका, ठीक है, भाला फेंका, ये मान लिया कोई जानवर है, अब इस पर कोई भाला फेंक रहा है आदमी, तो उसको ये चित्र दिखा तो इसने यही छाप दिया। मान लिया इस आदमी का भाला फेंकना और इस जानवर पर लगना, यही उसने दिखा दिया। तो यही जो शिकार के चित्रण है सर भीम बेटिका गुफाओं में शामिल है, मतलब देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रकट चित्रण इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा शिकार पर बने प्रकट चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आपको याद रखना है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अब पूछ सकता है नीचे वाले एग्जामों में, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अब आते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको नीचे आपके छोटे एग्जामों में डाल दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चनों की अंतिम झड़ी पर आते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भारतीय में सूची में शामिल किया गया? अहमदाबाद, आगरा, जयपुर, कोलकाता। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का?
अच्छा क्वेश्चन है सर कौन सा 2019 में किसको सर जयपुर को शामिल किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जयपुर को विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया। कैसा, ये भारत का पहला ठीक है, भारत का ये पहला थी, भारत का पहला शहर, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है? प्राकृतिक कैसा सर? प्राकृतिक, काजीरंगा हो या सुंदरवन, वे दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? तो याद रखेंगे सर विकल्प उत्तर क्या होगा? सी होगा। सी यानी कि वे दोनों क्या है? प्राकृतिक हैं। सुंदरबन और काजीरंगा ये क्या है? प्राकृतिक। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो, शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का अगला, एलोरा की गुफाओं का देखभाल कौन करता है? महाराष्ट्र सरकार करती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है, संस्कृति मंत्रालय करता है, पर्यटन मंत्रालय? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है। ठीक है, एसएससी ने कई बार इसको पूछा है और एसएससी एवई ने ये सीजीएल तक में पूछा गया। ठीक है, सीजीएल का जो प्री था उसमें पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे किसका सीजीएल का प्री था उसमें पूछा गया, शायद 2018 में शायद आया था, ये 2018 या 19 का कोई एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? तो याद रखना है कौन करता है सर? संस्कृति मंत्रालय करता है और ज़्यादातर लोगों ने क्या लगाया था? ये या ये लगाया था। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय करता है, आपको याद रखना है। एलोरा की गुफाओं की जो देखभाल कौन करता है सर? संस्कृति मंत्रालय करता है, ये बात आपको याद है। तो क्या सर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से सर क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। और हाँ, टॉप 30 क्वेश्चनों की उस श्रृंखला को देखना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।